तो इस वीडियो में हम 10th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक क्वेश्चन समझने वाले हैं। इंग्लिश में देखेंगे तो आपको 10 पेज नंबर पे मिल जाएगा और हिंदी में देखेंगे तो आपको 11 पेज नंबर पे मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ, हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। यानी कोई भी पदार्थ है, उनने एक्स माना है, नाम पूछेंगे उसका और क्या बोलेंगे, उसका उपयोग, उसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। और उनने उसी में पॉइंट दिया है, पहले पॉइंट पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र बताइए, यानी कि उसका सूत्र बताना, नाम बताना है। दूसरा दिया कि ऊपर जो 1 पॉइंट है उसमें लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखी है, यानी उसकी जल के साथ हम अभिक्रिया भी करेंगे। तो होता क्या कि जो उन्होंने पहले बोला है कि पदार्थ एक्स जो है हमारे पास, उसका पहले तो नाम बताओ। उन्होंने बोला कि उस जो पदार्थ है ना, उसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो आपको मालूम होगा कि सफेदी का अपन कलई भी तो करते हैं, दीपावली पे जाते हैं हम लोग, कलई वगैरह लेके आते हैं। तो जो कलई लेके आते हैं, जो होते हैं वो ढेले जैसे रहते हैं, उसे बोलते हैं क्विकलाइन। क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। हिंदी में बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। तो जैसे उसे लाते हैं, वाटर में अपन डालते हैं, रात भर पानी में डाल के रखते हैं, तब सुबह जाके कलई बन जाती है, फिर अपन पोतना शुरू करते हैं दीपावली पे। तो वही होती है एक्चुअल में, वही उनने पदार्थ का नाम पूछा, उसी को सफेदी करने में उपयोग कर रहे हैं। तो वो क्विकलाइन, यानी कि उसी का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इन्होंने बोला इसी के विलयन का, हाँ विलयन कब बनेगा, आप बहुत अच्छे जानते हैं, सॉल्यूशन कब बनेगा, जब उसमें सॉल्यूट तो है, सॉल्वेंट भी तो डालना पड़ेगा, वाटर, तो उसमें वाटर डाल देंगे हम। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, यानी कि इसी के तो विलयन का उपयोग कर रहे हैं सफेदी करने में। उनने क्या पूछा, नाम कैल्शियम ऑक्साइड, इंग्लिश में क्विकलाइन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, बिना बुझा हुआ चूना। अब इन्होंने बोला कि ठीक है, इसके विलयन का उपयोग होता है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला, एक तो हम इसका नाम लिख देंगे, पहले पॉइंट का हमारा आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला हमने लिख दिया CaO। दूसरे पॉइंट में बोला है कि इनकी अभिक्रिया कराओ जल के साथ, तो अभिक्रिया जल के साथ करानी पड़ेगी, तभी तो ये सिलेक्ट लाइन बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। तो जैसे ही हम क्विकलाइन को, यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। ये हमारा होता है सिलेक्ट लाइन, यही हमारी कलाई, ऐसे हम पोत देते हैं, सिंपल सी बात है। अब ये चीज बन जाती है, अभिक्रिया है, ये आप उसमें लिख देना, जल के साथ अभिक्रिया कराते तो ये बन जाता है सिलेक्ट लाइन। याद आपको ये दोनों फॉर्मूले, जो दोनों सूत्र हैं, आपको याद रखने, MCQs में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्विकलाइन। क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। इसे बोलते हैं सिलेक्ट लाइन। याद कैसे रखोगे, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखो, इसमें अभी वाटर नहीं मिला ना, इसमें पानी नहीं मिला है, यानी कि अभी बुझा नहीं है, तो ये कैसा, बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि क्विकलाइन। अब जैसे ही हम इसमें वाटर डाल देंगे, अब आप इस सूत्र को ध्यान से देखो इसमें H2, ये मतलब ये ब्रैकेट हटेगा तो इसमें 2 हो जाएंगे, H और O भी हो जाएंगे, यानी कि H और O, यानी कहीं ना कहीं जल है इसमें, यानी कहीं ना कहीं वाटर चला गया, जल चला गया, यानी कि बुझ गया होगा, तो इसे बोल देंगे बुझा हुआ चूना, सिलेक्ट लाइन। ऐसे ध्यान रखना। ये दूसरे वाले का आंसर है, रिएक्शन लिख दी। उन्होंने बोलता है एक्स पदार्थ क्या है, उसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन, बिना बुझा हुआ चूना। सूत्र ये रहा CaO। जल के साथ अभिक्रिया पूछी दूसरे पॉइंट में, जल के साथ अभिक्रिया करा दी हमने ये, ठीक है। हमारा क्या बन जाता है, सिलेक्ट लाइन बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। थैंक यू।